इस न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदाकतपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। प्रेमी से बात करना, शौहर को गजरा नागवार, बीवी की हत्या कर शव को कब्रिस्तान में छुपाया, आरोपी पति गिरफ्तार। महाकुंभ गया था परिवार, घर में हो गई भीषण चोरी, गैस कटर से दरवाजा काटकर वारदात को दिया अंजाम। और वैलेंटाइन डे के मौके पर पार्कों में रहा पुलिस का पहरा, अश्लील हरकत करने वाले कपल्स को पुलिस ले गई थाने। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मृतिका विवाहिता हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी महिला के पति मोहम्मद नाजिर को गिरफ्तार कर लिया है। वह शब बारात मनाने गांव आया था। पुलिस से किए गए कबूलनामा में आरोपी शौहर ने कहा उसकी बीवी का दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घर आया तो बात करते हुए देखा, इसीलिए उसकी हत्या कर दी और शव को कब्रिस्तान में दफना दिया। दरअसल बीते दिनों बरुराज थाना पुलिस ने विवाहित नूरजहां खातून की हत्या कर शव को गायब करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि ससुराल वालों ने बेटी की हत्या करके शव को कब्रिस्तान में गाड़ दिया था। वहीं मायके वालों के बयान और शव को कोर्ट के आदेश पर और वरीय अधिकारियों से मिले निर्देश के बाद कब्रिस्तान से निकाला गया था और फिर उसकी पोस्टमार्टम करवाई गई थी। इसमें हत्या का रिपोर्ट सामने आया था। मायके वालों ने इस मामले में नूरजहां खातून के पति सहित 5 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था। इसी दौरान उसका पति घर आया और उसको पकड़ लिया गया। कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने अपनी बीवी की हत्या की बात स्वीकार ली है। मामले में मृतिका के मायके वालों ने दहेज मामले को लेकर हत्या की बात कही थी, जबकि हत्या के पीछे कोई और कारण था। एक बरुराज थाना कांड संख्या 1225 दर्ज हुआ, जिसमें मृतिका की मां चानू देवी द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया गया कि मेरी बेटी का शादी लगभग 8-9 साल पहले यहाँ बड़ा बैजनाथ में मोहम्मद नाजिर के साथ की हुई थी, जिसकी हत्या करके लाश को गायब कर दिया गया है। इस आशय का एफआईआर दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद हम लोग अनुसंधान में आया कि मृतिका को मारकर और बड़ा बैजनाथ कब्रिस्तान में उसको दफन कर दिया गया है। फिर माननीय न्यायालय से और वरीय पदाधिकारी से आदेश लेते हुए कब्रिस्तान से लाश को निकाला गया, जिसकी पहचान मृतिका की मां एवं उसके सगे संबंधी द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में आया कि इसको हत्या की गई है। उसके बाद हम लोग जो भी इसमें 5 अभियुक्त बनाया गया था, हम लोग छापेमारी किए कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। इसी क्रम में जो मृतिका का पति है, आज सुबह अरेस्ट हुआ है। कुल कितने लोगों का के नाम से एफआईआर हुआ है? 5 नामजद अभियुक्त हैं। ये मुख्य आरोपी है जी, मृतिका का पति है। और उसके साथ साथ किसका नाम रहा? इसमें मृतिका के पति मोहम्मद नाजिर हो गए, इसके भाई है मोहम्मद हाफिज और मोहम्मद अलमुद्दीन और एक रजिया जहीदा बेगम करके हैं और एक शकील करके है। 5 आदमी अभियुक्त है और लोग फरार है। अभी जो लाया गया है आज के क्रम में यही पता चला है कि बाहर रहते थे। ये 18 तारीख को ये आए थे और 19 तारीख की घटना है। पत्नी और इनमें बाता कही हुआ कुछ बात पे, जिसके चलते लोग मिल के उनको
हत्या कर दी है और लाश छुपाने के लिए कब्रिस्तान में, रात में कब्रिस्तान में अभी कहाँ ले जाया जाएगा? माननीय न्यायालय में इनको उपस्थापन हेतु ले जाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही स्थित आनंद नगर में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है। घर से जेवरात और नगद समेत 3,50,000 की चोरी की गई है। गृह स्वामी पूरे परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ स्नान के लिए गए थे। महाकुंभ से जब लौटे तो घर के अंदर अलमारी लॉकअप टूटा हुआ था। उसमें से 27,000 नगद और सोने की इयररिंग, ढोलना, अंगूठी समेत कई गहने गायब थे। मकान का मेन गेट बंद था। अंदर के कमरे के सभी दरवाजे टूटे हुए थे। गैस कटर से ताला, गेट की हैंडल काटी गई थी। इसकी सूचना थाना को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर छानबीन की। बताया जाता है कि बाबुल कुमार सिंह अपनी पत्नी, 2 बच्चों समेत पूर्व रिलेटिव के साथ बस से प्रयागराज के महाकुंभ स्नान के लिए गए थे। 8 फरवरी को सभी लोग महाकुंभ स्नान के लिए घर से निकले थे। 13 फरवरी की रात सभी लोग वापस घर लौटे। इसी बीच घर में चोरी हो गई। घर के मेन गेट और अंदर के कमरा लॉक थे। इसके बावजूद चोरों ने बड़े चालाकी से घर में घुस गए। मेन गेट पर लगे ताला के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। अंदर जाकर कमरों के ताला एवं हैंडल गैस कटर से काट दिया गया और भीतर प्रवेश कर गए। बड़े ही आराम से एक एक सामान की चेकिंग कर अलमीरा का लॉकअप तोड़ दिया। उसमें रखे 27,000 रुपए कैश और ढोलना, इयररिंग, गले का चैन समेत 3,50,000 रुपए की राशि की सामान चुरा लिए। बच्चे के गुल्लक को फोड़कर उसमें से भी पैसे निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि गृह स्वामी ने थाना में आवेदन दिया है। पुलिस मौके पर जाकर छानबीन भी की है। अभी कुछ पता नहीं लगा है। अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लोग तीर्थ करने के लिए प्रयागराज गए हुए थे। ये तकरीबन 11 तारीख की रात की बात है। चोरी हो गई। हमारे घर पे सारा लॉकर तोड़ दिया गया। कैश, टोटल ज्वेलरी यहाँ से गायब है। एलईडी टीवी वगैरह गायब है। हमें 11 तारीख की सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में पड़ोसियों द्वारा सूचित किया गया कि आपको घर के ताले खुले हुए हैं। फिर हमने अपने किसी सहयोगी को वहाँ पे भेजा तो बताया गया कि ऐसे ऐसे आपके घर पे चोरी हो गई है। फिर हम लोग वहाँ से प्रयागराज से रिटर्न होने के बाद, यहाँ पे आने के बाद पुलिस को घटना की सूचित करते हुए फिर पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई करेगी। निरीक्षण करके गए हैं वो जी। तो आगे मतलब कितना मिसिंग है, क्या क्या मिसिंग है, कितना अप्रोक्सीमेट क्या मिसिंग है आपका? मिसिंग से 27,000 कैश है। अच्छा। उसके बाद में मेरी पत्नी का ढोलना है, 2 कान का इयररिंग है, 2 रिंग अंगूठी है, सोने की चैन है, चांदी का प्लेट है, नाक में का है सर। ओवरऑल कितना आपका डैमेज है? कितना डैमेज टोटल मेरा तकरीबन 3.5 से 3 लाख करीब होगा। आज के टाइम में उसकी क्या वैल्यूशन होगी आई डोंट केयर, मुझे पता नहीं है इसके बारे में उसका क्या वैल्यूशन हो सकता है, लेकिन मेरा कुछ समय का ये 3 लाख का कम से कम था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाबुल कुमार सिंह हुआ। एड्रेस क्या है यहाँ का? यहाँ का सर हो गया डुमरी रोड, गोबरसही, आनंद नगर, गेट नंबर 1। क्या करते हैं आप? मेरा सर पोल्ट्री का बिजनेसमैन हूँ मैं। मुजफ्फरपुर में बरमपुरा थाना क्षेत्र के इमली चट्टी बस स्टैंड के समीप जिला परिषद मार्केट में डॉक्टर को दिखाने जा रही एक महिला से शातिर ने ठगी कर गहने उड़ा लिए। शातिरों ने लाखों रुपए का नोट का बंडल जिसमें कागज था बोलकर थमा दिया और फिर गले का और कान के जेवर लेकर चले गए। मुशहरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव की 2 महिला ठगी की शिकार हो गई। दोनों आपस में ननद और भौजाई है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने ठगी की शिकार महिलाओं से पूछताछ के बाद बताया कि ठगी करने वालों का हुलिया भी वैसा ही आ रहा है जैसे कि पिछली घटनाओं में आया था। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि जालसाजों का रैकेट अभी भी सक्रिय है। हमको टैबलेट पर कॉल आया कि चैन छीन लिया है, तो हम लोग रेड क्रॉस के पास आए तो लड़की से बात किया मोबाइल पर, बोला कि कहाँ था, कहीं बाहर था। उसको बुला के पूछा कैसे कैसे, तो बोला कि फूल के पास आया था और फूल का माला के पास वो नोट का गड्डी दिखाया। बोला कि इसके बोला गारंटी के तौर पर चने का जो है ढोलना था सोना का, वो ले लिया। बोला इसके बदला दे दिया। वो पेपर काट के रखा हुआ था, वो लेके पेपर दे दिया इसको और सोना लेके फरार हो गया। नकली नोट दिया, लेके फरार कर गया हो गया वो। और कुछ बताइए पहले से? नहीं महिला के साथ हुआ? 2 महिला थी उसके साथ। ये लोग कहाँ की बताई है? तो वो कुछ नहीं बता पाया, खाली रो रही है ना? रो रही थी। वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार करने और हिंदू संगठनों की विरोध करने के चलते मुजफ्फरपुर के पार्क एवं सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। खासकर पार्कों पर पुलिस का खास पहरा दिखा।
हिंदू संगठन ने वैलेंटाइन डे का विरोध करने का ऐलान किया था। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि विरोध के नाम पर कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। शुक्रवार को वैलेंटाइन डे के मौके पर पार्कों से लेकर रेस्टोरेंट तक के आसपास पुलिस की टीम गश्ती करते दिखी। सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता करने वाले युगलों पर सख्त कार्रवाई की गई। शहर का सिटी पार्क और जुवा सनी पार्क में वैलेंटाइन डे के मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स देखने को मिली। पुलिस का साफ कहना था कि महिलाओं और युवतियों के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की घटना ना हो सके। थाने के सभी मोबाइल पार्कों, सार्वजनिक स्थलों के आसपास गश्त कराई गई है। यदि किसी से भी अभद्रता करने की कोशिश की गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो देखा जा रहा है कि मैंने कहीं भी कोई लफुआ न मिले, अच्छा से लोग बितावे, कोई लंदू फंदू ना हो, वही जांच हो रहा है, घुमा फिरा जा रहा है। संदिग्धों पर भी नजर है? हाँ, संदिग्ध पर भी पूरा नजर है कि कोई सा दिखाई देता है तो उसको देखा जाए। आप लोग कैंप कर रहे हैं लगातार पार्क में? हाँ, हर जगह निरीक्षण किया जा रहा है कि कोई वैसा रोक टोक चल रहा है। हर जगह चल रहा है रोक टोक। जो नाबालिग मिल रहे हैं उसे भी पूछताछ की जा रही है? उसका भी मैंने पूछताछ की जा रही है कि तो अपन पारिवारिक लोग घूम रहा है सब। ये कौन पार्क है? सिटी? हाँ, सिटी पार्क बोलते हैं। निगरानी आगे भी शाम तक? हाँ, निगरानी टाइम में हो रहा है। मुजफ्फरपुर शहर के सिटी पार्क, जुवा सनी पार्क के साथ ही इंदिरा गांधी पार्क और कई अन्य पार्क में दिन में पहुंचे प्रेमी जोड़ों ने अपनी प्यार का इजहार किया। इस दौरान कई कैमरे से छुपकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई दिए तो किसी ने म्यूजिक के धुन पर गुलाब और दिल का बना हुआ चित्र देकर इजहार किया। इसके साथ ही वहीं एक शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने तो पूरे पार्क के पास ही माहौल को अपनी खास अंदाज में सुर्खियों को बटोर लिया। वहीं गिटार की म्यूजिक के बीच में प्रेमी जोड़ा बनकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को यादगार बनाया और इसको लेकर म्यूजिक की धुन पर नाचते गाते हुए इस दिन को यादगार बना दिया। वहीं कई लोग तो चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए और अपने प्रेमी की बाहों में लिपटे हुए अपने प्रेम का इजहार किया। वहीं बुजुर्ग जोड़ी ने भी इस दौरान सेल्फी लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस दौरान कई प्रेमी जोड़े ने अपने प्यार के इजहार के लिए केक को काटकर इस दिन को यादगार बनाया और एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई भी दी। अच्छा लग रहा है, जनरली घूमते हैं। अच्छा है, लग रहा है। तो शादीशुदा लोग में इसी बात को विवाद होता है कि वैलेंटाइन नहीं, हम लोग का वैसा एक्चुअली मन नहीं था, इसी आए थे, बच्चे लोग का स्कूल में थोड़ा काम था और यहाँ पर चले आए घूमने के लिए, और कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ खिलाए बुलाए भी, गिफ्ट कुछ दिए? अभी कुछ नहीं खाए हैं, अभी जाएंगे तो खाएंगे। क्या नाम हुआ? चांदनी। पत्नी के साथ आए हैं घूमने। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जा रहा है? सातपुरा से आए हैं। नाम क्या है? नवल किशोर। ये लव मैरिज? अरेंज मैरिज है। विवाद नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है तो छोटा मोटा। वैलेंटाइन पर तो खुश हो गई होंगी आप लाके तुमको पार्क में? हाँ, खुश हो गई है। क्या नाम है? नवल किशोर। उनका क्या नाम है? चांदनी। आज के दिन को कैसा है? बहुत अच्छा है और आज तो अपना देश को याद करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वैलेंटाइन डे से पहले आज हम लोगों के लिए ब्लैक डे है, तो हम लोग को पहले उनको याद करना चाहिए जो हमारे देश के लिए जो तैनात रहते हैं। और क्या कहें, और सब मिले और क्या। सिटी पार्क में है। अच्छा, तो क्या अकेले हैं? हाँ, अकेले हैं। क्यों? ऐसा ही बजरंग दल में जुड़ना है, इसलिए लड़की के फेर में नहीं रहते। बजरंग दल में जुड़ना है? क्या है जुड़ना है? ऐसे ही जुड़ना है, शेर की तरह जिंदगी जीना है। तो ऐसे शेर की तरह नहीं जिंदगी? ना, ऐसा नहीं है, वो झंझट है, लड़की झंझट है। लड़की झंझट है? काहे झंझट बनता है? माथा का दर्द उतना करोड़पति का होवे नहीं करता है, तो हमको से क्या होगा? पति का नहीं होता है? नहीं होता। काहे ऐसा सोच है आपका? ऐसा ही सोच है। क्या देखे हो क्या? हाँ, देखे, वीडियो में तो देखे। क्या बताइए? उसी लड़की के चक्कर में लड़का मर जाता है, इसीलिए नहीं रहता। आपको कोई दोस्त यार को दिए क्या? नहीं, कोई का नहीं है, सब सिंगल। इसलिए सतर्क रहते हैं? हाँ, सतर्क रहते हैं। तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाना? नहीं बनाना। एकदम फाइनल? हाँ, फाइनल। सिंगल रहना है? हाँ, सिंगल रहना है। बिहार सिविल सोसाइटी की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित जुवा सनी पार्क के पास पुलवामा के 40 वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बिहार सिविल सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा पाकिस्तान का विरोध करते हुए उनके झंडे को पैरों से कुचला गया व उसमें आग लगाकर विरोध दर्ज कराया गया।
मौके पर बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर प्राशर ने कहा कि देशभक्त युवाओं के लिए आज शोक दिवस है, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को आज के दिन ही पुलवामा में अंधेरी रात में हमारे कैंप पर पाकिस्तान से ट्रेड इस्लामी आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें बिहार सहित पूरे देश के विभिन्न राज्यों के 40 जो हमारे नौजवान थे सीआरपीएफ के वह बलिदान हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी थी, इसलिए हम लोग यह काला दिवस आज मना रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार सिविल सोसाइटी की ओर से आज के दिन हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा वह यंग इंडिया है जो आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि देश है पुकारता पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। आज पुलवामा में हुए जवानों जो शहीद हो गए थे पुलवामा में, उन्हीं का आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है जुब्बा सनी पार्क के स्थित गेट पर। और इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम सभी उन अमर जवानों को हम सभी लोग यहाँ मिलकर श्रद्धांजलि दिए हैं। साथ साथ वैलेंटाइन डे जो पश्चिमी सभ्यता आ रही है उसका हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। ये हमारे लिए नहीं है। हम युवाओं से ये अपील किए हैं कि आएँ और इस श्रद्धांजलि अपने जवानों को, अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। जी पाकिस्तान का झंडा जलाया गया, उनके विरुद्ध नारे लगाए गए हैं और अपने जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मैसेज यही है कि आज के डेट में वैलेंटाइन डे और फिलेंटाइन डे ना मनाएं। यहाँ पर हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको याद करते हुए उनको नमन करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। जो आज भी हमारे सरहद पे जवान जो दिन रात सरहद की सेवा कर रहे हैं, हम लोग की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आज हर युवाओं को आगे बढ़कर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा एवं उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। आज वैलेंटाइन डे नहीं है, आज कंडोम डे है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो देशभक्त युवा हैं उनके लिए आज बहुत ही शोक का दिवस है, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को आज के दिन ही पुलवामा में अंधेरी रात में हमारे कैंप पर पाकिस्तान से ट्रेंड इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें बिहार सहित पूरे देश के विभिन्न राज्यों के 40 जो हमारे नौजवान थे सीआरपी के, वो बलिदान हो गए थे। वे उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी थी। आज इसलिए हम लोग ये काला दिवस आज हम मना रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है बिहार सिविल सोसाइटी की ओर से। और आज के दिन हम संदेश देना चाहते हैं, हमारे जो वो यंग इंडिया हैं जो आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि देश है पुकारता पुकारती है भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। और हम कहना चाहते हैं उन 40 शहीदों को प्रणाम करते हुए अपनी कलम से लिखी हुई कि जिस देश में जन्मे हो उसे प्यार करो। ये वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोगों के लिए है कि जिस देश में जन्मे हो उसे प्यार करो, सत्कर्म से इस देश का श्रृंगार करो, शहीदों ने सींचा है लहू से जिसको, उस बाग की माटी को नमस्कार करो, उस बाग की माटी को नमस्कार करो। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर।
एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में पुलवामा में आतंकी हमला में शहीद हुए वीर जवानों की श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि आज के दिन ही 11 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ काफिले की बस को टक्कर मार दी, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को रुला दिया। जिन घरों के बेटे, भाई, पति शहीद हुए, उनके घर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे वीर जवानों की शहादत भुलाई नहीं जा सकती है। मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लोगों ने शहीद जवानों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शत-शत नमन किया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में पुलवामा के आतंकी हमला में शहीद हुए वीर जवानों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ जवान की काफिला पर टक्कर मार दी थी, जिससे अपने देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। और ये घटना ने पूरे देश को रुलाया था। जिनके घर के बेटा, भाई, पति गए थे, उनके घर में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ऐसे वीर जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। आज सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशत नमन किए। मुजफ्फरपुर परिवार की ओर से शुक्रवार को पुलवामा के शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। यह कैंडल मार्च 0 माइल से निकलकर शहर के विभिन्न जगहों से होते हुए सैकड़ों की संख्या में सरैयागंज टावर पहुंचा, जहां उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया। तत्पश्चात पुलवामा के 40 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर मुजफ्फरपुर परिवार के सदस्य आकाश सहनी ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों पर पाकिस्तान आतंकवादी ने हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। तब से हम लोग हर वर्ष आज के दिन शहीदों को नमन करते हैं। यह 6ठा वर्ष है और आज के दिन हम लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा के 40 शहीदों को नमन किया है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। मौके पर आकाश सहनी, योगेश कुमार टिंकू सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। 2019 में जो हादसा हुआ था पुलवामा हमला, अपना जो आज 14 फरवरी के दिन, इस दिन हम युवक में यही संदेश देना चाहते हैं अपने युवक से। आज के डेट में वैलेंटाइन डे था, लेकिन आज के डेट में हम युवक ने हथियार रखे हैं, अपने देश के जवान के लिए खड़े हैं। अब मेरे देश के जितने भी जवान शहीद हुए थे, उनके याद में 0 माइल से टावर, सरैयागंज टावर तक हमारे जितने भी भाई हैं, भाई सब सपोर्ट में हैं, सब यहाँ पे आके कैंडल द्वारा सम्मानित करने के लिए आए हैं। आज जो 6ठी वर्ष है जो कि हमारे श्रीनगर पुलवामा में जो हमला हुआ था अवंतीपुरा इलाके में, उसमें हमारे भारत सीआरपीएफ के 40 जवान थे जो भारत देश के वीर सपूत थे। उन्होंने अपने जानों की आहुति दे दी थी, जिनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग हर वर्ष कैंडल मार्च का आयोजन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस बार 0 माइल जो कि ग्रामीण क्षेत्र से सभी भाइयों के साथ 0 माइल चौक से अखाड़ा घाट रोड होते हुए जीडी मदर स्कूल होते हुए हम लोग सरैयागंज टावर पर आए हैं, जो उन 40 वीर सपूतों के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर करेंगे। 2 मिनट का मौन सभा रखकर। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय कार्यालय में श्री राम मंदिर के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास और श्री राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के स्थानीय सदस्य विहिप के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रांतीय अध्यक्ष रहे कामेश्वर चौपाल के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत उनके तैलचित्र क्षेत्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। मौके पर विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि सत्येंद्र दास और श्री चौपाल हिंदू धर्म के अग्रणी भूमिका के रक्षक थे। सत्येंद्र दास वह व्यक्ति थे जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय अपने प्राणों का ख्याल छोड़कर रामलला की मूर्ति को लेकर वहां से भागे थे कि कहीं मूर्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचे। साथ ही श्री चौपाल जीवन पर्यंत राम मंदिर की लड़ाई से लेकर राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई। ऐसे महान राम भक्त का निधन धर्म और अध्यात्म जगत के लिए गहरी क्षति है जो अपूर्णीय है। श्रद्धांजलि सभा में आरएसएस विभाग संचालक चंद्रमोहन खन्नाचरणी, विहिप के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजकिशोर सिंह, डॉक्टर ब्रह्मानंद, जिला संगठन मंत्री हिमांशु कुमार, चंद्रपाल सिंह, धर्म जागरण के सत्येंद्र सिंह, ठाकुर चंद्रपाल सिंह, जयेश कुमार सिन्हा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज विश्व हिंदू परिषद उत्तर बिहार प्रांत कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों ने दिवंगत आदरणीय
कामेश्वर चौपाल जी और आदरणीय राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी को हम लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सत्येंद्र दास जी का सारा जीवन भगवान राम की ही सेवा में बीता। यहाँ पे मैं एक बात आप सबों को बताना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो गर्भगृह से सत्येंद्र दास जी ही वह व्यक्ति थे जो रामलला की मूर्ति को लेकर के अपने गोद में भागे ताकि रामलला की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी दक्षिण बिहार प्रांत के प्रांत अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के, साथ ही वो राम जन्मभूमि न्यास समिति के सदस्य थे। और जब राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाया जा रहा था उस समय बहुत ही जोर शोर से यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि विश्व हिंदू परिषद अगड़ी जाति वालों का संगठन है। उस दौर में कामेश्वर चौपाल जी के व्यक्तित्व ने इस बात से लोगों को प्रेरित किया कि नहीं, इस मिथ्या प्रचार के तरफ हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। और कामेश्वर चौपाल जी के ही द्वारा सर्वप्रथम राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास का पहला ईंट डलवाया गया। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित संत जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में धूमधाम से वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के निर्देशक अमिताभ चंद्रा, सचिव प्रियंका चंद्रा, संयुक्त निर्देशक अमोद कुमार दत्ता व प्रधानाध्यापिका अलका झा ने दीपक प्रज्वलित कर किया। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहकर चरित्र निर्माण का माध्यम भी बने, इस पर आधारित कई कार्यक्रम जैसे फोन एडिक्शन, ब्रह्मा कुमारी द्वारा नशा विरोधी नाटक, महाभारत, नुक्कड़ नाटक इत्यादि की बच्चों द्वारा शानदार प्रस्तुति की गई। बच्चों के जीवन में उनके द्वारा हासिल अंक से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी बौद्धिक क्षमता है, इसको दर्शाती नेवर गिव अप कार्यक्रम ने दर्शकों को काफी आकर्षित किया। फादर डॉक्टर डांस में बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की प्रस्तुति ने दर्शकों को काफी आकर्षित किया। वार्षिकोत्सव में विद्यालय के 2024 के 10वीं और 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर टाउन डीएसपी टाउन 2 सीमा देवी की उपस्थिति रही। हमें विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, जिससे Today we are celebrating annual day of our school. It's 5th annual day. Annual day is a mega event for any of the school as it provides platform to perform, and it's an event in any of the school's calendar. Students, they have worked hard for this evening, and there are around 26 programs and 600 plus students have participated in today's function. In our various programs, we have like father-daughter performance on father-daughter relationship. We all know a healthy father-daughter relationship is very crucial for the development of daughter's mind, self-esteem, and for overall well-being. We have Nukkad Natak, that is street play. We know that it's a very powerful tool for the students as it develops social skills, confidence and critical thinking among students, and also help them spreading knowledge, spreading issues, various social issues in society. We have tribute to Sharda Sinha. Our students, they have prepared a special program to pay tribute to Sharda Sinha. We all know Sharda Sinha, affectionately known as Bihar Kokila or Nightingale of Bihar. And many more programs are there, and I wish everyone to enjoy today's function. Thank you. मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित विजन प्लस की दूसरी शाखा ने 14 फरवरी को अपना प्रथम वर्षगांठ पूरा किया। इस अवसर पर सभी ग्राहकों का आभार जताते हुए एक लकी ड्रॉ स्कीम चलाई गई, जिसका आज ड्रॉ किया गया। ड्रॉ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पश्चिम जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी व प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार मालाकर शामिल हुए। ग्राहक एवं प्रेस मीडिया के सामने लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार दिनेश कुमार को टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं द्वितीय पुरस्कार धीरज कुमार को 43 इंच का स्मार्ट टीवी और थर्ड पुरस्कार सुमित कुमार को माइक्रोवेव ओवन मिला। इसके साथ ही 11 लोगों को भी कंसोलेशन प्राइज दिया गया। मौके पर विजन प्लस के प्रोपराइटर मनीष कुमार ने बताया कि इस व्यापार की शुरुआत उनके दादाजी ने की थी।
पिताजी ने इसे आगे बढ़ाया और हम सब इसे नई टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष के अनुभव के साथ ग्राहकों को गुणवत्तापूर्वक आंखों की जांच ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिक्स द्वारा एवं सही चश्मा बनाकर देना उनके प्रतिष्ठान की प्राथमिकी रही है। उन्होंने बताया कि जो बुजुर्ग अपने घर से शोरूम आने तक में असमर्थ है, उसके लिए घर ही जाकर आंखों की जांच की सुविधा इस वर्ष से शुरू की गई है, जिसमें उनके आंखों की जांच कर चश्मा बनाकर घर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ किफायती चश्मे के साथ साथ देश विदेश के ब्रांडेड चश्मे जैसे कि रेवन, प्राडा, अरमानी, रॉयल इनफील्ड, वोग, टाइटन, हाकाई, विजन प्लस, फास्ट ट्रैक के फ्रेम एवं सनग्लासेस एवं पावर ग्लासेस देश विदेश के सभी के अच्छी ब्रांड जैसे जाइस, क्रिंजाल, राडन स्टोक, विजन प्लस, बॉशम एंड लोब के कॉन्ट्रैक्ट लेंसेस भारी डिस्काउंट के साथ हमारे यहाँ ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ईमानदारी से व्यापार करते हुए इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है और निश्चित रूप से इसमें पूरे समाज को जोड़ कर चलने का जो इनका ध्येय है, उसी के क्रम में आज लक्की ड्रॉ जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं सभी लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस लक्की ड्रॉ में मिला है और बहुत अच्छा प्राइज 14 प्राइज है ना, इसमें 14 प्राइज और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक स्कूटी के रूप में। तो एक उत्साह बढ़ाने वाला भी काम है। जो भी इनके ग्राहक है, चाहे जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धक है और मेरे लिए भी यह गौरव की बात है कि हमारे द्वारा ये प्राइज लक्की प्राइज का कूपन निकाला गया। तो हम भी बहुत खुश हैं और पूरे मुजफ्फरपुर में जो विजन का क्षेत्र है, विजन प्लस सबसे नंबर 1 है, यही मैं कहना चाहूँगा। मैं भी इनका ग्राहक हूँ भाई। जो यह आयोजन किया है यह दर्शाता है कि यह ग्राहक को सिर्फ ग्राहक नहीं समझते हैं, परिवार का हिस्सा समझते हैं, जिसके तहत इन्होंने आगे का भी संबंध, पारिवारिक संबंध बना रहे। वो 5000 लगभग कूपन में से 14 को आज पुरस्कार दिया गया और एक साल में इतनी संख्या में कूपन जमा होना यह इनके विश्वसनीयता को पक्का करता है। तो विजन प्लस व्यापार नहीं सेवा कर रहा है। व्यक्तियों का मैं स्वागत करता हूं, साथ में मैं अपने कस्टमर और मीडिया प्रभारी को, सभी लोगों को, और हमें विश्वास है कि हम लोगों ने जो ड्रॉ की वादा की थी वो ड्रॉ हम लोगों ने कस्टमर के सामने में स्पष्ट रूप से हम लोगों ने किया है और कस्टमर की विश्वास हम लोगों के प्रति हमेशा बनी रहे। जो विश्वास है उसको हम लोग भी कायम रखना चाहेंगे और आँखों की सेवा में, चश्मे की दुनिया में हम लोग अच्छी से अच्छी सर्विस, अच्छी से अच्छी सेवा देने की कोशिश करते रहेंगे और देते रहेंगे। इस तरह का कूपन कैसे जमा किए थे? कस्टमर सेल कर, जो ही सेल हुई सभी लोगों का कूपन, इनामी कूपन दिया गया और एक पार्ट उनके पास है, सेकंड पार्ट यहाँ ड्रॉ में डाला गया है। फर्स्ट प्राइज क्या दिए? फर्स्ट प्राइज में हम लोगों ने दिया है इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है TVS की। सेकंड प्राइज में 44 इंच कलर टीवी है, LED टीवी है। थर्ड में क्या? थर्ड प्राइज में है अपना माइक्रोवेव ओवन। उसके बाद विजन प्लस की प्रथम वर्षगांठ हुई, जिसमें कि हमारी नई शाखा की, जो कि MDDM कॉलेज के जस्ट सामने मिठनपुरा में स्थित है। पिछले 60 वर्षों से हम लोगों को चश्मे का अनुभव है, जो कि चश्मा का व्यापार हमारे दादाजी ने शुरुआत किया, उसके बाद में हमारे पिताजी ने उसको आगे बढ़ाया और अब मैं इसको संभाल रहा हूँ। हम लोग समय समय पे लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अपने नेत्रों की जांच अवश्य कराइए। इनफैक्ट साल में एक बार तो आपको आंखों की जांच कराना अनिवार्य है। हमारे यहाँ ट्रेंड क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, जिसके कारण आप आंखों की जांच करा सकते हैं। और ख़ास करके बच्चों में जो आंखों की जांच नहीं कराए के बाद में, एक उम्र होने के बाद में जब बच्चों की आंखों की जांच होती है तो पता चलता है उनका पावर ज़्यादा है। तो समय हिसाब से साल में एक बार जांच होनी चाहिए। प्लस इस साल हम लोगों ने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि बुज़ुर्गों लोग जो हमारे दुकान पे नहीं आ सकते हैं, जो आने में, चलने फिरने में असक्षम हैं, उनके यहाँ हम लोग खुद पहुँचेंगे। उनको घर पे जाकर हम लोग उनकी आँख जांच कराएंगे और चश्मा बनाकर हम उन तक पहुँचाएंगे जो आ नहीं सकते। हमारे यहाँ साल 1 वर्ष पूरा होने पे उपलक्ष्य में लकी ड्रॉ का स्कीम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार TVS इलेक्ट्रिक स्कूटी मिला है मिस्टर धीरज जी को, और द्वितीय पुरस्कार भी है और तृतीय पुरस्कार भी है। बाकी 11 और कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी हैं, जिसमें हम आपका, सभी मीडिया कर्मियों का, सभी दर्शकों का, आप सभी हमारे ग्राहक बंधुओं का और हमारे अतिथि
मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय 10वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता सह सांस्कृतिक कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीएसईबी पटना के उप सचिव डॉक्टर अजय कुमार, विशिष्ट अतिथि डीएसओ उप निर्देशक राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता ललित कुमार मिश्रा के साथ सेंट जोसेफ स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार, प्राचार्य सुबोध कुमार सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। स्कूल की छात्राओं ने चंदन तिलक और आरती के साथ अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही निर्देशक प्रमोद कुमार एवं प्राचार्य सुबोध कुमार ने कैंप बैच, पुष्पगुच्छ, प्रशस्ति चिन्ह एवं अंगवस्त्र प्रदान कर अभिनंदन किया। निर्देशक प्रमोद कुमार ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद अनिवार्य है। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन में भी आपको बेहतर करने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार द्वारा कबड्डी के विजेता जूनियर रेड हाउस गर्ल्स एंड पैच। मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार द्वारा कबड्डी के विजेता जूनियर रेड हाउस गर्ल्स एवं रेड हाउस सीनियर बॉयज वॉलीबॉल येलो हाउस के सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया। स्कूल के सभी शाखाओं में रेड हाउस सर्वोच्च स्थान पर रहा। सबका परफॉर्मेंस एक से एक था। आज जूरी मंडल के द्वारा आज के प्रदर्शन के आधार पर किसी को पहला, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा घोषित किया गया, लेकिन मेरी समझ से जिन्होंने भी प्रतिभाग किया वो सब के सब विजेता हैं। इनका प्रदर्शन चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हुआ, कला के क्षेत्र में हुआ या खेल के क्षेत्र में, इनके व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये आयोजन हर साल किया जाता है, इस बार भी किया गया। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और मुझे इस अवसर पर भागीदार बनने का मौका इन्होंने दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को क्या कुछ संदेश देंगे? अब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व विकास के लिए खेल और कला, संगीत भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए जिनका भी प्रदर्शन जैसा रहा उनका हौसला अफजाई होता रहे, वो आज जैसा प्रदर्शन किए उससे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते रहे। बहुत बहुत शुभकामना, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर होने के नाते यहाँ के बच्चों में अच्छा कैलिबर है, जो कल के डेट में मैं सजेस्ट भी किया हूँ। बिहार गवर्नमेंट का जो स्कीम सब है उनके बारे में बतलाया हूँ, और यहाँ के जो सरपंच हैं उनको भी बतलाया हूँ। इस क्षेत्र के विधिवत विकास के लिए खेल के प्रति कैसे क्या करना है, और इसी में बच्चे से हमारे राज्य और राष्ट्रीय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मैं कई बच्चों को ऑफर किया हूँ कि तुम अमुक जगह आओ, मैं ट्रेनिंग का व्यवस्था मेरे तरफ से रहेगा। बच्चों का संदेश क्या रहेगा? जो बच्चे का संदेश जैसा सर का है, टू व्हीलर के लिए आगे का चक्का और पीछे का चक्का दोनों सही होना चाहिए, उसी तरह व्यक्तित्व विकास के लिए एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, तभी ये बच्चा आगे अच्छा कर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।